देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सीशागढ़ थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक शख्स को एक सिपाही ने सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उस शख्स ने सिपाही से इतना पूछ लिया कि साहब आपका मास्क कहां है। इस पर सिपाही बौखला गया और सवाल करने वाले शख्स का फोन छीनकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। तो वहीं खड़े एक शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल देश में फैली कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन कराने को एक तरफ पुलिस प्रशासन अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी जनता के सामने गलत मिसाल पेश कर सरकारी मुहिम पर पानी फेर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को 11 बजे कस्बे के मोहल्ला शेखुपुरा में आपसी विवाद होने की सूचना पर 112 पुलिस पहुंची, जिसमें तैनात एक सिपाही बिना मास्क के नीचे उतरा और हालांकि कहा सुनने के बाद युवक का फोन वापस कर दिया और साथ ही पुलिस से पंगा लेने की धमकी भी दे डाली। इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो दिखाइए, जिसके बाद एसएसपी ने घटना का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से उक्त सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। बरेली में दो पक्षों के बीच मांस खरीदी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें अवैध हथियार लहराया गया और साथ ही गोलियां भी चलाई गई, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद से लॉकडाउन के चलते बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे जिहादियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी ने कानून व्यवस्था पर थाना भोजीपुरा पुलिस बरेली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते थाना खुद पुलिस कटघरे के घेरे में फंस गई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार सिंह ने इस गंभीर प्रकरण पर मीडिया को बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के धोरा टांडा क्षेत्र के एक ही समुदाय के दो पक्षों में लॉकडाउन की अवधि में मीट की खरीदी के तहत दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसे लेकर थाना पुलिस द्वारा दहशत फैलाने वाले आरोपी युवकों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। आज दिनांक 9 मई 2021 को थाना भोजीपुरा के ग्राम धौरा टांडा में एक ही समुदाय के दो पक्षों द्वारा मास्क खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का मुख्य कारण मास्क की कीमत के मोलभाव को लेकर हुआ था। इसी में एक पक्ष द्वारा नाजायज असले से फायर करने की बात भी कही गई है। इस संबंध में थाना भोजीपुरा पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। कन्नौज के ग्राम शरीफपुर में प्रधान प्रत्याशी ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि आरओ ने पैसे लेकर दूसरे प्रधान को जिता दिया है। कन्नौज के सौरिख ब्लॉक के ग्राम शरीफपुर के चुनाव की गिनती में दो उम्मीदवार रामानंद और कमलेश कुमार को 360 बराबर वोट मिले, जिसके बाद रिजल्ट न आने पर प्रत्याशियों ने रिजल्ट निकलने के बारे में पूछा तो आरओ साहब ने कहा कि खराब हुए मतपत्र में से जिसका भी सही निकलेगा उसे विजयी घोषित कर देंगे। तो वहीं जब कमलेश कुमार के पक्ष में एक सही वोट निकल आया तो कमलेश ने कहा कि मुझे ही विजय घोषित करे, लेकिन फिर उन्होंने आरओ से कहा कि उन्होंने रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई भी रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन जब सब चले गए तभी उन्होंने रामानंद के 185 वोट और साथ ही कमलेश कुमार के 145 बताकर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। कमलेश कुमार के समर्थकों ने जब इस पे सवाल किया तो आरोप बिना कोई जवाब दिए चले गए। अपने साथ हुए अन्याय को लेकर कमलेश कुमार ने डीएम साहब को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलने के कारण कमलेश कुमार और उनके समर्थकों में काफी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पैसों से उन्होंने प्रधान रामानंद को जिता दिया। मामला ये था कि वोटिंग के टाइम में हमारे साथ में धांधलबाजी करी गई है। किस तरह की धांधलबाजी हुई, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि था हमारे 360 वोट हमारे थे और 360 वोट थे हमारे विपक्षी के। उसके क्या नाम था विपक्षी का? रामानंद जी। उसके बाद में ये उन वोटिंग में से सब दोबारा जो काउंटिंग फिर की गई तो उसमें हमारा एक वोट था वो सही निकल आया
तो हमारे साथ 361 वोट हो गए। मैं कमलेश कुमार, जो कि प्रत्याशी मौजा शरीफपुर का प्रधान पद का प्रत्याशी थे, उनका एजेंट था। और उस दिन 9 बजे काउंटिंग शुरू हुई। 9 बजे से लेके 1 बजे तक काउंटिंग हुई, जिसमें कि 360 मत कमलेश कुमार को मिले और 360 मत रामानंद को मिले। लिहाजा निर्णय नहीं हो पाया। बाद में ARO साहब के कहने से RO साहब से गुजारिश की गई कि निर्णय कैसे होगा, तो RO साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया। जनपद ललितपुर में तालवेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खोले गए L2 अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मानवता से जुड़े पेश करने को कलंकित कराने वाली छवि सामने आई है। धरती के भगवान कहे जाने वाले यह डॉक्टर शराब की पार्टी में इतने तल्लीन हो गए कि इन्हें भर्ती मरीज की कराहें और तामीरदारों की मन्नतें भी सुनाई नहीं दी। डॉक्टरों की लापरवाही से अस्पताल में भर्ती वृद्ध के इलाज के अभाव से मौत हो गई। नींद से जागे प्रशासन ने पूरी घटना और जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकारी रवैये की तरह जांच में भी किसी को भी दोषी नहीं माना गया। पीड़ितों ने अब जिलाधिकारी के सामने गुहार लगाई है, जिन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। चंदौली जनपद के सदर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने एक मिसाल पेश कर दी है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में भगवानपुर की रहने वाली एक महिला की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। महिला के घर पर पति के अलावा और कोई भी सदस्य नहीं था। गांव वालों ने भी महिला का साथ छोड़ दिया था और कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, महिला के अंतिम संस्कार में भी किसी ने सहयोग नहीं दिया। ऐसे में सूचना मिलते ही तत्काल सदर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर शव को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर से बाहर निकलवाया और अपने खर्चे से बलुआ घाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर शवदाह कराया। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक के इस सराहनीय पहल से हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। जो मोड़े वाइट पर ऐसी बांध दी ये रस्सियां से बांध दिए था, दोनों पैरों की डाल देते रहे। अभी दोपहर में 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई है कि जयशंकर उपाध्याय की पत्नी ज्योत्सना उपाध्याय, जो पत्नी थे, जो 2-3 दिन से बीमार थी, घर पे ही उसकी मृत्यु हो गई। 100 घर के अंदर रखा हुआ था। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जा करके, क्योंकि वो जयशंकर उपाध्याय की पत्नी का देहांत बीमारी के कारण हो गया था, घर में पति के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं था, गांव के व्यक्ति भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर उसने 112 नंबर पर कॉल किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक चंदौली मौके पर पहुंचे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शव को बाहर निकलवाया और दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से कराकर दाह संस्कार हेतु बलुआ घाट भिजवाया और वहां पर उसका दाह संस्कार करवाया गया। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।